The story of curtain. Who is the curtain? आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा। चलिए आज हम यीशु की एक कहानी के विषय में सीखेंगे और हम पर्दे की कहानी के विषय में जानेंगे। आखिर क्या है ये पर्दा और क्या है पर्दे की कहानी, हम ये देखेंगे। और मैं आपका ध्यान आज ले जाना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय उसके 44 और 45 पद में, और इसकी हेडिंग पर हम ध्यान ले जाएंगे। क्या लिखा है इसकी हेडिंग पर? यीशु का प्राण त्यागना। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। यीशु का प्राण त्यागना, यीशु के प्राण त्यागने से इस मंदिर के पर्दे का क्या ताल्लुक है, आज हम यही देखेंगे। और इस कर्टन की कहानी को देखेंगे। ये कर्टन कौन है, ये पर्दा क्या है, और क्यों जब यीशु मृत हुआ तो क्यों ये पर्दा फट गया। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 19 पद में, जहां पर परमेश्वर के समीप जाने की बात की जाती है, और उसे हम पढ़ लेंगे। क्या लिखा है उसमें? इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रभु की स्तुति हो। देखिए, यहाँ पर यीशु को जो बताया गया है वो पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, इस प्रकार से लिखा गया। यीशु को जो बलिदान है, यीशु जो स्वयं है, वो पवित्र स्थान का वो पर्दा है, और जिसके द्वारा हमें परमेश्वर के समीप जाने का हियाव हुआ है, हिम्मत हुई है। और वो ये वचन हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर के पास जाएं। और प्रभु की स्तुति हो कि हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस पर्दे ने हम सबको परमेश्वर के करीबी में ले गया। क्योंकि अगर यीशु न मरता, देखिए, तो हम परमेश्वर के करीबी में नहीं जा सकते थे। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, पिता और इस जगत के बीच में एक ही बिचौई है। और जैसा यीशु कहता है कि बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। केवल एक ही बिचौई है। और आइए हम निर्गमन की पुस्तक में चलेंगे और वहां पर परमेश्वर के विषय में देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है इस पर्दे के विषय में। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि यीशु ही वो मंदिर का पर्दा है। अब हम देखेंगे कि इसके विषय में लिखा क्या गया है। ठीक है, हम निर्गमन 26 और उसके 31 अध्याय से पढ़ेंगे। उसके 31 अध्याय से कुछ आगे तक पदों को पढ़ेंगे, और वहां पर हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। ठीक है, ठीक है, परमेश्वर की स्तुति हो। अब ये पर्दे के विषय में कहा गया है, और ये जो विषय है ये मिलाप वाले तंबू के विषय में है। और महापवित्र और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में लगाया गया था। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो पुराना नियम में परमेश्वर का मंदिर था वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे कि बाहरी आंगन, भीतरी आंगन और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। इन 4 पार्टों में परमेश्वर का जो मंदिर था, परमेश्वर का जो मंदिर था वो डिवाइड था। अब परमेश्वर के पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा लगाया गया था। अब उसी पर्दे के विषय में ये निर्गमन की जो ये पुस्तक है, निर्गमन 26 और उसका 31 अध्याय है, वो उसी के विषय में बता रहा है कि जो ये पर्दा था ये नीले, बैंगनी और लाल रंग का बना हुआ था। अब ये 3 चीजें क्या दिखाती है, 3 कलर से क्यों बनाया गया उस पर्दे को? ये जो नीला कलर है ये आसमानी कलर है, और ये स्वर्ग के रूप को दिखाता है। जो ये परमेश्वर का ये जो पर्दा है, ये दिखाता है कि ये स्वर्गीय परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। ये दिखाता है कि वो स्वर्ग में का परमेश्वर है। और जो ये बैंगनी कलर है ये राजकीय वस्त्र को दिखाता है। ये बैंगनी कलर ये दिखाता है कि वो राजा है। और ये जो लाल वस्त्र है, जो ये लाल कलर है, ये दिखाता है कि यह एक रक्त का प्रतिबिंब है, लहू का प्रतिबिंब है। लहू
की कहानी को ये प्रदर्शित करता है। ये पर्दा तीनों चीजों को प्रदर्शित करता है। और जैसा हमने इब्रानी भाषा में सीखा और इब्रानियों की पुस्तक में जैसा हमने सीखा, वहां पर यीशु के बारे में कहा गया कि वह क्या है, एक पर्दा है, और उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। तो प्रभु की स्तुति हो। ये जो पर्दा है वो मसीह है, और मसीह कौन है? नीले, बैंगनी और लाल रंग का प्रतिबिंब। प्रभु की स्तुति हो। अब आगे हम देखेंगे कि इसके आगे क्या लिखा गया है। आगे क्या लिखा गया है? वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। ठीक है। अब इस पर्दे के विषय में लिखा गया था, जब ये पर्दा बनाया जाए तो पर्दे में करूब के चित्र बनाए जाए, वो कढ़ाई से कढ़ा हुआ करूब का चित्र बनाया जाए। अब मैं आपको बता दूं, जब महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, जो साक्षी पात्र था, वो उसके ऊपर भी करूब का प्रतिबिंब बनाया गया था। एक वाचा के संदूक के ऊपर एक सोने की एक प्लेट थी, और उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर करूबों का निशान बनाया गया था। और प्रभु की स्तुति हो। कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, और मैं आपके साथ उस दर्शन को साझा करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि क्रूस के ऊपर करूब के 2 करूब छाया किए हुए हैं। क्रूस के ऊपर 2 करूब छाया किए हुए हैं। और मैंने परमेश्वर से ये जानना चाहा कि प्रभु, ये मैं बाइबल में इन बातों को देखना चाहता हूं। और प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने अपने पर्दे के चित्र से इन बातों को दिखाया, मेरे ऊपर प्रकट किया, और मैं आपके साथ इसीलिए इस वचन को साझा करना चाहता हूं। प्रभु की स्तुति हो कि जो ये पर्दा था उस पर ये करूब के चित्र बनाए गए थे। अब जो अंदर है महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक, उस पर भी वो करूब है, और जो बाहर है वो पर्दा, उस पर भी वो चित्र है। पर्दा यीशु मसीह को दिखा रहा है, पवित्र स्थान परमेश्वर के स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। और यीशु कहता है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मतलब जो पर्दे के बाहर है वही पर्दे के अंदर भी वही सेम बातें हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। जो पुत्र में है वही बातें पिता में है, और जो पिता में जो बातें हैं वही पुत्र प्रकट करता है इस धरती पर। परमेश्वर की स्तुति इस बात के लिए। परमेश्वर की स्तुति हो। आगे हम वचन को पढ़ेंगे, और क्या लिखा गया है कि 4 खंभों के विषय में, है ना, वहां पर लिखा गया है कि 4 स्तंभ में उस पर्दे को टांगा जाए, है ना। अब प्रभु की स्तुति हो। जो ये पर्दा टांगा गया, सच में ये पर्दा जो टांगा गया, ये 4 स्तंभों में पुराने नियम में टांगा गया था। 4 बबूल के स्तंभ थे जो सोने से मढ़े हुए थे। सोना दिखाता है परमेश्वर की परिपूर्णता को, और जो ये लकड़ी है ये मनुष्यत्व को प्रदर्शित करती है। और परमेश्वर की स्तुति हो कि ये 4 खंभों में ये जो पर्दा था ये लटकाया गया था। अब मुझे इसके बारे में विषय में पता नहीं कि किस तरीके से ये लटकाया गया, लेकिन मैं क्रूस के चिन्ह से आपको बता सकता हूं। क्रूस दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे 4 हिस्सों में बटा रहता है। परमेश्वर की स्तुति हो। और उस क्रूस पर, उस 4 हिस्सों पर यीशु मसीह इस तरीके से लटकाए गए। और ये सेम वैसे ही है जैसे कि परमेश्वर एक पर्दा हम सब के लिए लटकाया गया। और जिस विषय में इब्रानियों का लेखक साफ साफ बताता है कि यीशु मसीह वो पर्दा है जिसमें हमारा अभिषेक किया गया है। प्रभु की स्तुति हो कि क्रूस की कथा जो है सच में नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में अनंत जीवन पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। सच में क्रूस की कथा सारी बातों को बयान करती है। और सच में ये यीशु का बलिदान और परित्याग हमें दिखाता है। जो कर्टन है, सच में जब यीशु के प्राण त्यागे गए तो वो पूरा लिखा गया है कि पर्दा ऊपर से लेकर बीच में से क्या हो गया, फट गया। पर्दा फट गया, यानी कि परमेश्वर और हमारे मध्य में अब किसी प्रकार की कोई डिस्टेंस नहीं रही, और उस पर्दे ने अपना बलिदान दिया। और इसकी वजह से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अब किसी भी प्रकार का कोई डिस्टेंस नहीं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है वो इसी के विषय में कहता है। इनकी अकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले पर्दे की अंकड़ियां के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। ठीक है। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे।
ठीक है, प्रभु की स्तुति हो कि जो ये बीच वाला पर्दा था ये पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करता था। अब जो ये डिस्टेंस था ये यीशु मसीह के द्वारा हट गया कि अब पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहा। परमेश्वर की स्तुति इस बात के लिए, हालेलुया। और आप एक अद्भुत बात इसमें देखते हैं कि जो ये वाचा का संदूक था ये इसी पर्दे के द्वारा अंदर ले जाया जाता था। हम जैसे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर बलिदान हुए तब उन्होंने सारी बातें क्रूस पर 7 बातें 7 वचन बताए और उसमें से जो एक वचन था वो था कि पूरा हुआ। प्रभु की स्तुति हो कि वाचा का संदूक उस पर्दे से ढांप कर ही अंदर ले जाया जाता था। और ये जो पर्दा है हम जानते हैं कि अब हम जान चुके हैं कि ये जो पर्दा है वो कौन है, यीशु मसीह है। उसी के द्वारा सारी बातें और सारी आज्ञाओं का पालन हुआ है। तो परमेश्वर की स्तुति हो इस बात के लिए कि परमेश्वर एक ऐसा अद्भुत है जिसने हमारे लिए उस इकलौते को बलिदान कर दिया और उस पर्दे को हमारे बीच में से हटा दिया ताकि मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टेंस अब बाकी ना रहे। लिखा गया है कि जब यीशु क्रूस पर टंगाए गए तो एक भूकंप हुआ और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर और नीचे तक फट गया। तो परमेश्वर की स्तुति उस बात के लिए, आशा करता हूं कि ये जो स्टोरी है आपको, जो पर्दे की कहानी ये समझ में आ रही होगी। परमेश्वर आज के इस वचन से आप सभी को आशीष दे। ऐसी बातों के साथ और ऐसे प्रकाशन के साथ मैं फिर से आऊंगा। परमेश्वर की स्तुति उस बात के लिए कि मसीह का जो बलिदान है वो सच में एक अद्भुत बलिदान है। हम सब उसके बलिदान पर विश्वास करें और उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबको जय मसीह की। आप सभी आशीषित हैं। उस क्रूस के बलिदान पर ध्यान दीजिए और उस पर्दे पर ध्यान दीजिए जो सच में अपने आप को एक वस्त्र के समान सर से लेकर पैर तक घायल किया गया और पूरा कांटों का ताज उस पर पहनाया गया और सच में एक बातों को उस पर कीलों को और उसके कोड़ों को उस पर मारा गया। परमेश्वर की स्तुति हो कि उसकी देह में कोई एक ऐसा अंग न रहा जो जख्मी न किया गया हो। ये सारी बातें इसलिए हुई कि परमेश्वर और हमारे बीच में किसी भी प्रकार का अब कोई डिस्टेंस न रहे। तो परमेश्वर की स्तुति हो। आशा करता हूं आपको इस कर्टन की कहानी को सुनकर आशीष मिली होगी। कर्टन के आगे के हिस्से को हम आगे वाले पार्टों में समझेंगे। अब एक और कहानी को लेकर मैं आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। आप सभी आशीषित हैं। परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उसमें बने रहिए, वो आपको संभालेंगे।